नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो। आशा है सभी साथी अच्छे हैं। आज मैं आपके समक्ष कुछ विचार लेकर आया हूं जो मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के लाभ साबित हो सकता है। हमारे भारतीय संविधान में आदिवासी को क्या प्रावधान दिया गया है। जी सर, मैं बात कर रहा हूं समान नागरिक संहिता आदिवासी सांस्कृतिक और परंपराओं के लिए खतरा। आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता के दायरे में लाना आदिवासी समुदाय के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। के लिए लागू होने से संवैधानिक संकट पैदा होगा, साथ ही देश की विविधता की एकता को चोट पहुंचेगा। बता रहे हैं मध्य प्रदेश के मानवर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हीरालाल अलवा। सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा के गत 30 जून 2023 को भारतीय विधि आयोग 22वीं के सदस्य सचिव को लिखे पत्र पर आधारित है। मूल पत्र में आंशिक संशोधन कर इसे पाठकों के लिए पाठनीय बनाया गया है। 22वें विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात देश भर के आदिवासी समुदाय में इसका कड़ा विरोध होने लगा है। सर्वविदित है कि आदिवासी समाज के परंपराओं, प्रथागत कानूनों, पद्धतियों, रीति रिवाजों, स्वशासी कानूनों, पहचान एवं अन्य अधिकारों को संविधान में विशेष संरक्षण मिला है। लेकिन समान नागरिक संहिता यूसीसी आदिवासी समाज को संविधान में मिले विशेष अधिकारों के प्रति आशंकित करता है। मेरा मानना है कि आदिवासी समाज के परिप्रेक्ष्य में यूसीसी देश की विविधता में एकता पर गंभीर चोट करेगा और निम्नलिखित कारणों से देश के सक्षम एक बड़ी संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न करेगा। आदिवासी समाज के अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। उन्होंने अपनी सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियां विकसित किए हैं। वे अपने स्वयं के प्रथागत कानून से अपने सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता विविध भाषा, लिपि, पोशाक, नृत्य, संगीत, सामाजिक व्यवस्था, भोजन, रीति रिवाजों और परंपराओं आदि में प्रकट होती है। इस प्रकार विविधताओं के बावजूद वे व्यापक भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता के परिचायक हैं। विवाह और तलाक। विवाह के संबंध में आदिवासियों के विभिन्न प्रथागत कानून हैं। विवाह जुड़े प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं। अधिकांश आदिवासी समुदाय अंतर विवाह और गोत्र विवाहित बाह्य विवाह को प्राथमिकता देते हुए पितृवंशीय और एक पत्नी प्रथा का पालन करते हैं, जबकि कुछ आदिवासी समुदाय विशेष रूप से मेघालय की गोरा, खासिया और जयंतिया जनजाति मातृवासीय है। गारो में सबसे छोटी बेटी नोकना, खासी में खादू संपत्ति का उत्तराधिकार होती है। एक तरफ गारो और खासी में पति पत्नी के साथ रहने वाली गारो और खासी में पति पत्नी के साथ रहने पत्नी के यहाँ जाता है, तो जातियाँ में शादी के बाद पति पत्नी दोनों अपने अपने माता पिता के साथ रहना जारी रखते हैं और पति अपने ससुराल में पत्नी से मिलने आता रहता है। असम और अरुणाचल के मणिकीर जनजाति में यदि लड़की उत्तराधिकारिणी और एकलौती बेटी है तो वह विवाह के बाद भी अपना घर नहीं छोड़ती। हालांकि अधिकांश आदिवासियों जैसे गोंड, भील, हलबा, सहरिया, कुरुक, संथाल, ओरा, मुंडा हो आदि में एक पत्नी प्रथा है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बांझपन, पागलपन आदि मामले में दुविवाह, बहुविवाह की अनुमति दी जाती है। लेकिन कुछ आदिवासी समुदाय जैसे गारो हिमाचल प्रदेश के नोरा, गद्दी जनजाति, उत्तराखंड के जौनसार, बाबर और खास जनजाति और अरुणाचल में गायलोग, तमिलनाडु के नीलगिरी में डोटा, केरल में माला आर्यन जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है तथा कुछ संबंधों के बीच परहेज के नियमों भी है, लेकिन ये एक समान नहीं है। ज़्यादातर मामलों में महिला की सहमति मायने रखती है। तलाक अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन इसके लिए वैध आधार और कुछ दायित्वों की पूर्ति जरूरी है। आदिवासी समाज में
विधवा और विधुर दोनों के लिए पूर्ण विवाह के विकल्प मौजूद हैं। तलाक विभिन्न जनजातियों में अलग अलग रिवाज हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियों के अपने कानून संहिताबद्ध दस्तावेजकृत है। ऐसे में कई जनजातियों के रीति रिवाजों परंपराओं को जानना कठिन है, पर वे सामाजिक स्तर पर लोक व्यवहार में बनी हुई है। मेघालय में विवाहिता को ध्यान में रखते हुए 21वें विधि आयोग ने पारिवारिक कानून में सुधार 2018 पर अपने परामर्श पत्र के पैरा 133 में कहा है, हालांकि ऐसे रीति रिवाज मुख्यधारा की नैतिकता की धाराओं में फिट नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने मेघालय में सामान्य प्रथाओं के रूप में माना जाता है और ऐसे विवाहों को मेघालय अनिवार्य विवाह पंजीकृत अधिनियम 2012 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है, जो आदिवासी संस्कृति में अंतर को पहचानता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षा बहुलता का विरोधाभासी नहीं हो सकती, सांस्कृतिक मतभेदों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर इंतजार करें। ऐसे ही मैं आपको छोटे विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं अगला एपिसोड में बात करूंगा उत्तराधिकार और विरासत। तब तक आप इंतजार करें। धन्यवाद।